जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चल रहे हैं। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 में पहुंच गए हैं। देखिए, सवाल को धीरे धीरे पूरा बेहतरीन तरीक़ा से बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग एक बार में ही समझ जाइएगा। ध्यान से देखिए, सवाल में बोला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। गुणनखंड कहने का मतलब कि जब हम इसका मान को निकाल के अगर इसमें पुट करते हैं तो किस में जीरो आ जाता है। अगर जिसमें जीरो आ गया समझिए कि वो उसका गुणनखंड है, और अगर जीरो नहीं आया तो वह गुणनखंड नहीं है। चलिए देखिए, ये जो दिया हुआ था पहले हम लोग इसको यहाँ पे उतारेंगे और इधर अपना मन से जीरो लेंगे क्योंकि गुणनखंड चेक करना है। अब यहाँ पे x के मान आ जाएगा -1। अब ये जो दिया हुआ था इसमें हम लोग -1 को पुट करेंगे, चूँकि इसमें पुट करना है तो इसके जगह पे -1, ये प्लस है। अब इसको करेंगे तो ये q है, q करने के बाद एक का q एक और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। अब ये 2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये प्लस बनेगा तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस और ये प्लस कट गया। इसका मतलब कटने का मतलब हो गया ये जीरो आ गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x+1 का x³ x² + 1 का गुणनखंड है। जीरो आ गया, इसका मतलब x+1 का, ठीक, x³ x² x + 1 का गुणनखंड होगा, यह है। अब इसमें भी ऐसे ही चेक करना है, जीरो आएगा। ये वाला सवाल को यहाँ पे जो दिया था उसको उतारें और यहाँ से फिर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब ये जो चुकी में है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये उतार लिए। अब देखिए इसके जगह पे -1 को लिखना है, ये 4 हो गया, ये q हो गया। अब इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद ये 1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। ये सम संख्या है, मतलब ये प्लस बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये -1 का 1 ही रहेगा क्योंकि ये q है। मतलब अगर यहाँ विषम संख्या है तो ये घटाव है तो घटाव ही रहेगा, और इससे गुना भी होगा तो ये घटाव ही रहेगा। अब इसमें करेंगे तो ये सम संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगा माइनस, मतलब ये प्लस बन जाएगा तो ये +1 बचेगा। और यहाँ पे माइनस में है और बाहर प्लस में है, गुना करेंगे तो ये -1 और ये वाला हो गया +1। अब ये कट गया, ये और ये कट गया तो यहाँ पे बच गया 1। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें चूँकि x4 x³ x² x + 1 का x+1, ये जो दिया हुआ था x+1 गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शेष, मतलब यहाँ पे जो बनाए हैं ये जीरो नहीं आया है। जीरो नहीं आया है इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है। ये दोनों सवाल बहुत खूबसूरत तरीक़ा से बताया गया है। आप लोग उतारिए, जो इसके आगे है उसको अभी तुरंत ही बनाते हैं हम लोग। उतारो, तुम लोग भी उतार लो सब। में भी इसी टाइप से बनाना होता है। सबसे पहले हल लिखेंगे और ये जो मान दिया हुआ है पहले इसको यहाँ पे उतार लेंगे। ये गुणनखंड चेक करना है, ये 1 है
गुणनखंड चेक करना है, इसका मतलब इधर बराबर में अपना मन से 0 लेना है। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। चूँकि में हम लोग लिखेंगे, इसको चेक करना है हमको जो दिया हुआ है। यहाँ पे हो गया। अब ये x के स्थान पे ये जो मान आया है -1 उसको बिठाना है। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पे -1 को बिठाया गया है। अब देखिए, अगर ऊपर सम संख्या है तो ये माइनस प्लस बन जाता है, मतलब ये 1 का कितना भी गुना कर कीजिए तो ये 1 रहेगा। अब यहाँ पे इसमें करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पे गुना का चिन्ह आएगा। अब ये ऊपर में q है, मतलब ये विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है तो ये माइनस का माइनस रहेगा ही, और 1 का q भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुना आएगा। ऊपर में स्क्वायर है, मतलब सम संख्या है, अब ये माइनस प्लस बन जाता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग तो ये -1 का प्लस और माइनस माइनस हो गया, और ये जो प्लस बचा हुआ है इसको लिखेंगे। और यहाँ पे एक बार टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो 3 से 1 में गुना करना है, तो इसके आगे घटाव है और इसके आगे जोड़। जब एक एक चिन्ह ना हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो ये घटाव हो जाता है, मतलब 3 एकम 3। अब यहाँ पे गुना यहाँ पे है तो गुना 3 से 1 में करना है, तो यहाँ पे भी जोड़ है और यहाँ पे कुछ नहीं तो जोड़ है, मतलब एक एक चिन्ह रहता है तो जोड़ के चिन्ह है। 3 एकम 3 हो गया। अब बाकी जो बच गए हैं उसको उतार लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अभी यहाँ पे 1 बच गया, 1 यहाँ पे बच गया है, इसका मतलब बराबर में इधर लिख देंगे 1। अब इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया मतलब ये गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x4 3x3 3x² प्लस x प्लस 1 का x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। और अगर इसको हल करने के बाद अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो लिखते गुणनखंड है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आया, कुछ भी 0 के अलावा अगर आ गया यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। अब देखिए लास्ट सवाल, ये सवाल समझ में आ गया कैसे बनाएं। अब सेम टू सेम आगे इसी प्रकार से बनाना है। देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे, बराबर में 0, ये 1 है जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको पहले बिठाना है। और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये -1 आएगा, और इसको चूँकि में लिख लेंगे एक बार। जो दिया हुआ था उसको लिखे, जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पे -1 को बिठाना है, बिठा दिए। ये हो गया। अब देखिए गुना अब सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे माइनस है, ऊपर में विषम संख्या है, इसका मतलब ये -1 का -1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, और ये स्क्वायर के होने की वजह से ये प्लस बन जाता है तो ये 1 लिखाता है, तो ये प्लस बन गया, लेकिन ये तो माइनस है, ये है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस रहेगा। अब इससे देखिए, अगर इससे हम इसमें गुना करते तो ये तो -2 हो जाता, फिर यहाँ पे करते, ये माइनस अंदर जाके गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा। अब ये भी तो गुना में ही है, तो ये वाला इसके सटा हुआ है, इसका मतलब इसको अभी हम लोग फ़िलहाल बंद रखते हैं।
इस टाइप से समझने के लिए। अब देखिए -1, इसके आगे भी -1। अब ये जो माइनस है, अब ये सब में गुना होगा, तो ये माइनस से अगर इसमें गुना होता है तो ये तो प्लस बन जाएगा, और ये माइनस से इसमें गुना होता है तो ये भी प्लस बन जाएगा, और ये इसके √2 के आगे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर ये माइनस और ये माइनस तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2 तो ये 2 हो गया, इसका मतलब √2 बन जाएगा, और ये तो कट गया, बच गया ये 2√2। यहाँ पे 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x³ x² -2 प्लस √2 x √2 का x + 1 गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो लिखते कि गुणनखंड है, वो नहीं आया है इसलिए गुणनखंड नहीं है। आज हम लोग का ये सवाल ख़त्म होता है। जो पहला में 4 गो था, ये चारों के चारों बना दिए हैं हम लोग। इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, धीरे धीरे करके सारा के सारा लोड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए